नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी कैसे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे अपनी लाइफ में और मौज मस्ती से अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना ज्योग्राफी में कल हमने 22-23 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज उसी क्रम में आके क्वेश्चन लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप सभी अपना अपना लास्ट में कमेंट करके बताना कि कितना स्कोर रहा। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। जो हिमाचल प्रदेश का है उनमें ये 4 ऑप्शन है, तो उनमें कौन सी जो वो ज़िला है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है, ये बताना अपने को। तो बताइए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, किन्नौर। ये जो हिमाचल प्रदेश का ज़िला है किन्नौर, इसकी सीमा चीन के साथ लगती है। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है 2 का कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है सबसे बड़ा भारत का, वो बताना है अपने को। इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, सॉरी, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और ये है लक्षद्वीप आपका अरब सागर में। तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2 का। अगला 3 का क्वेश्चन है, राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं साझा करती हैं। जो इनमें से कौन सा है वो है ऑप्शन जिसकी सीमा नागालैंड के साथ साझा होती है। 4 ऑप्शनों में देख के बताना है। तो बताइए आप जल्दी से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और मणिपुर दोबारा और रिपीट, ये मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। मेघालय की नहीं होती है, मेघालय भी गलत ये टाइप हो गया, ये दोनों नहीं आएंगे। यानी कि 3 जो भारत के राज्य हैं ना, उनके साथ नागालैंड भारत का राज्य है, उसके साथ ये तीनों सीमाएं साझा करती हैं, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब आगे चलते हैं 4 का क्वेश्चन। तो 4 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। इन 4 ऑप्शनों में देख के बताना है कि मणिपुर की सीमा किन के साथ साझा होती है। तो आप देख के बताएं इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये नागालैंड, असम और मिजोरम, ये जो मणिपुर के साथ ये तीनों राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। और राइट आंसर सी ऑप्शन, जिसका भी सी ऑप्शन है उसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला पेज 4 का किधर गया, 14, 3, ये रहा। अब 5 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं म्यांमार से नहीं लगती हैं। 3 राज्यों की तो सीमा म्यांमार से लगती है और एक वो ऐसा ऑप्शन है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इन तीनों की तो सीमा लगती है म्यांमार से। म्यांमार से कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो ये लगती है आपकी 4 राज्यों की। 4 राज्य कौन से हैं, एक तो मणिपुर हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक मिजोरम हो गया और एक नागालैंड। इनकी सीमा म्यांमार के साथ साझा होती है। 4 है, इन 4 की असम के साथ साझा नहीं करती है।
यहाँ पे असम की जगह बिहार दे दे, कुछ भी दे दे अलग, तो वो आंसर हो जाएगा। अब 6 का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6 का क्वेश्चन क्या है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आप ये जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले सभी राज्यों के आपको नाम याद करने हैं कि पाकिस्तान के साथ कितने करते हैं, बांग्लादेश के साथ कितने करते हैं, भूटान के साथ कितने करते हैं, चीन के साथ कितने। तो आप इन सबको याद कर लेना। तो अब इसका बताइए 6 के का आंसर, भारत नेपाल के साथ कितने राज्य हैं भारत के साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो उत्तराखंड, फिर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा आपका बिहार, फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम कितने हो गए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ साझा करते हैं अपनी सीमा। तो ये राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जिसका भी राइट आंसर डी है वो राइट आंसर है। तो अब आगे चलते हैं। 7 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र की अदला बदली की है। यानी मतलब इसका मतलब क्या है कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्र की अदला बदली करी है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश सी ऑप्शन है। तो ये एसएससी ऑनलाइन जो सीजीएल हुआ था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। राइट आंसर सी ऑप्शन, बांग्लादेश। तो अब आगे चलते हैं। 8 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बांग्लादेश ने अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है। इनमें से 3 ऐसे राज्य हैं जो उसके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो सीमा साझा नहीं करता। तो आपको वो बताना है कि वो कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, झारखंड ऐसा इन ऑप्शनों में है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं, एक तो असम, फिर त्रिपुरा, फिर आपका आ जाएगा मिजोरम, फिर आपका आ जाएगा मेघालय, फिर आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल बोलते हैं उसको, पश्चिम बंगाल। ये जो आपके राज्य हैं, कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 और 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आगे चलते हैं। तो इसका 8 का राइट आंसर क्या होगा, झारखंड। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब कौन सा शहर दूसरे राज्य का आपस में जोड़ा दे दिया वो उसके अंदर नहीं है, तो वो अपने को बताना है। तो पहला ऑप्शन देहरादून, उत्तर प्रदेश में है क्या देहरादून, ये बताओ। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, तो ये तो उत्तर प्रदेश में आएगा। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन ही हो जाएगा, आगे वाले ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ओके का राइट आंसर क्या होगा, देहरादून। ए ऑप्शन देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की, यानी ये शहर कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अब आगे चलते हैं। अगला आपका अब 10 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। इनमें से आपको चारों में से देख के बताना है कि सही जोड़ा कौन सा है। 3 जोड़े तो गलत हैं और एक जोड़ा है जो आपका सही है, तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा है। तो बताओ आप। तो ये हो जाएगा सही आंसर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। असम की राजधानी कौन सी है, दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, और कौन सा बच गया, नागालैंड की कोहिमा। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की अगरतला ही आपको पहले से दे रखा है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन, जिसका भी सी ऑप्शन है
उसका राइट आंसर है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। जो आपके जो फेमस स्थल हैं यानी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, उनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो पहला है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, और माउंट आबू तो राजस्थान में है ही। कोई कोड इन कनाल, ये क्या नाम है, कोड इन कनाल ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में। उधर के साउथ के नाम अजीब गरीब होते हैं। शिमला कहाँ पे है, शिमला उत्तर प्रदेश में थोड़ी, उत्तराखंड में है। तो ये हिमाचल में है, सॉरी उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में। शिमला कहाँ पर है, ये जो आपका फेमस पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, शिमला कहाँ पर है, हिमाचल में। 11 के का सी ऑप्शन, वो डी ऑप्शन, सॉरी। अब आगे 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें उसकी राजधानी भी सही है और वो राज्य भी सही है, और अलग अलग 3 ऑप्शन गलत है। तो कौन सा है वो देख के बताना है। तो नागालैंड की अभी बताई थी कोहिमा, झारखंड की रांची है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ, 12 का बी आंसर झारखंड की रांची है। अब आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्रीय नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि गुजरात में अधिक नमक बनाया जाता है, इसका कारण बताना है अपने को, क्यों बनाया जाता है। तो बताइए। पहला ऑप्शन है गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था, ये तो कोई वो ही नहीं है, तरक्की नहीं, ये तो कोई अच्छा। बी ऑप्शन है कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। हाँ ये सही है, क्योंकि कम वर्षा होगी ना तो समुद्र और जो आर्द्रता है वो नमक के लिए संग्रह, जब नमक का संग्रहण करते हैं तो उसके लिए एकदम बढ़िया वो परिस्थिति मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी कि वर्षा भी कम होती है, अगर वर्षा बार बार होती रही तो वहाँ पे ज़्यादा नमक उत्पादन नहीं कर सकते, और फिर वहाँ पर समुद्री जल को सुखाया भी नहीं जाता जल्दी से। तो ये यहाँ पर आराम से समुद्री जल को सुखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम वर्षा होती है, यानी लवणता अधिक होती है। कम वर्षा होगी तो लवणता अधिक होगी। आपने देखा होगा जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ का खारा पानी होता है, अधिकतर, हर जगह नहीं होता। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे है अपना, अब 14 का क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। शून्य मील केंद्र किस शहर को कहा जाता है भारत के अंदर, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जबलपुर, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है नागपुर। ये ऑप्शन ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, ये ऑप्शन जबलपुर, तो ये डी लिखा है, डी बी है नागपुर, सी इलाहाबाद, डी दिल्ली। शून्य मील के अंदर 0 मील सेंटर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका नागपुर को कहा जाता है शून्य मील के अंदर। ये नागपुर कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, MH महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन नागपुर को शून्य मील के अंदर कहा जाता है भारत का, बी ऑप्शन, बी है बी। तो अब आगे चलते हैं। आगे है 15 का क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी पूर्वी तट पर भी ज़मीन है और पश्चिमी तट पर भी, तो आपको वो बताना है कौन सा आंसर होगा उसका। तो वो इसका बताना आपको, इसका राइट आंसर होगा पांडिचेरी की है नाम। आधी ज़मीन तो है पूर्वी तट की तरफ, पूर्वी तट को लगती है, और आधी ज़मीन पश्चिमी तट।
तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, पांडिचेरी। अब आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल इसका सबसे बड़ा है। और दूसरे इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है इसका, किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पर कौन आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कितना है, 3,07,713 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है दूसरे नंबर पर। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर महाराष्ट्र। ये आपको ये दो ही अधिकतम 3 भी पूछ ले तो तीसरा भी पूछ ले, आपको 2 ही याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब ये क्वेश्चन घुमा दिया, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो अभी बताया सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे अगला पेज निकाल लेते हैं। तो अगला आपका ये हो जाएगा, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट सीमा है। यानी कि मतलब इसका क्या है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे अधिक समुद्र के साथ अपनी जो सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ लगा हुआ है। तो कितना लगा हुआ है, 1214.70 किलोमीटर इसकी समुद्र के साथ लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कितनी लगी हुई है, 973.70 किलोमीटर। और फिर तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ कितनी लगी हुई है, 906 किलोमीटर, 906.90। आपको बस यहाँ तक याद कर लेना 906, आगे पॉइंट में ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है चौथे नंबर पर। महाराष्ट्र की कितनी लगती है, तो 652.60 किलोमीटर लगती है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, गुजरात। गुजरात की सबसे अधिक सीमा लगती है कितनी, 1214 किलोमीटर समुद्र के साथ तट सीमा साझा करता है ये। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब चलते हैं 19 की तरफ। तो किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ अब आएगा, इसमें गुजरात नहीं दिया, गुजरात को हटा दिया। अब दूसरे नंबर पर कौन पूछ रहा है, इन ऑप्शनों में बताना है सबसे अधिक किसकी है। ऐसे क्वेश्चन घुमा देता है ये एसएससी। तो बताओ दूसरे नंबर पर किसकी है। दूसरे नंबर पर आपकी आंध्र प्रदेश की, और तीसरे पर है तमिलनाडु की, और चौथे पर है महाराष्ट्र। ऐसे बताना, पहले पर है गुजरात, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ऑप्शन में भी दे देगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हटा देगा, फिर पूछ लेगा, फिर आपका तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ए ऑप्शन राइट आंसर। जिसका भी ऑप्शन है उसका सही उत्तर है। अब 20 की तरफ चलते हैं। 20 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। वही हो गया। अब उसको आंध्र प्रदेश दे जाएगा दोबारा। वही आंध्र प्रदेश नहीं देना चाहिए था यार, अच्छा गुजरात भी दे दिया गया। तो इसका राइट आंसर गुजरात ही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। भारत की तटरेखा कितनी है, यानी भारत के जो जितने राज्य समुद्री सीमा पर बसे हैं उनकी तटरेखा कुल कितनी है, ये बताना अपने को। तो कितनी है, 7500 किलोमीटर है भारत की टोटल तटरेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 7500 किलोमीटर है भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई। ये तो जो मुख्य भूमि है ना समुद्र तट से लगी है उसी की लंबाई है। अगर संघ शासित प्रदेशों को मिला लें तो अलग होगा, वो आगे अभी पूछेगा अगले क्वेश्चन में ही। तो अभी पूछ लिया लक्षद्वीप
द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो अब अगला पेज निकाल दें, ऑप्शन है इसके अगले पेज पर है। और ये नीचे तो ऑप्शन थोड़ी जूम कर लेते हैं, दिखाई दे तो अच्छे से। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये सी ऑप्शन अरब सागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप समूह में, टोटल कितने हैं, 36 द्वीप हैं। और इसकी राजधानी क्या है, करवती। तो इसकी लक्षद्वीप की राजधानी है। जो आपके जो भारत के जितने भी संघ शासित प्रदेश है ना, उनमें सबसे छोटा भी लक्षद्वीप ही है, लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा आपका अंडमान निकोबार है। तो इसका 22 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अब आगे चलते हैं। मतलब 23 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 का क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। अभी बताया कितने द्वीप समूह हैं, 36 द्वीप समूह हैं। अभी बताया था आपको 36 द्वीप समूह। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 36 समूह। लक्षद्वीप में द्वीप समूह 36 हैं। 36 द्वीप समूह को मिलाकर लक्षद्वीप कहते हैं। अब आगे चलते हैं। तो आगे आपका है 24 का। टोटल कितने क्वेश्चन है देखते हैं। अभी 25 क्वेश्चन है। हाँ, तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब कि अंडमान निकोबार जो 2 द्वीप समूह हैं, ये किसके द्वारा अलग होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 का राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री चैनल से ये एक दूसरे से अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। आगे 25 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 का क्वेश्चन कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सैंडल पीक है ना, वो कहाँ पर स्थित है। इन 4 ऑप्शनों में देख के बताना है अपने को। तो पहला ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, दूसरा ऑप्शन है लिटिल अंडमान, सी ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, एक और ऑप्शन है दिया, कोई बात नहीं, इन्हीं में काम चला लेंगे। तो आप बताइए इसका सैंडल पीक कहाँ पर है, गद्दीदार चोटी। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अंडमान पर स्थित है। जो सैंडल पीक है ना आपकी, वो कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। सी ऑप्शन उत्तरी अंडमान। तो 25 का राइट आंसर सी ऑप्शन, जिसका भी सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं भारतीय राज्य के कितने से लगती है। जो भारत के राज्य है ना, नहीं देशों से पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य है भारत का, वो कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है। तो ये 26 के का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 26 का जो क्वेश्चन है आपका, उसका कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। और 26 के का क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताना है कि कितने देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो आपको बताइए कि ये क्लास कैसी लगी। तो बस मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए अपनी लाइफ में। जितने ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतने ज़्यादा आप मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि लाइफ इज़ लिटिल, वो आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है ना, लाइफ इज़ लिटिल। तो वही है कि लाइफ बहुत छोटी है, इसको एंजॉय से जियो, कोई दुख दर्द नहीं, आराम से जियो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।